सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, माघ शुक्ल पंचमी अर्थात बसंत पंचमी 23 जनवरी को रहेगी। इस दिन बसंत पंचमी के रूप में हमारी सनातन संस्कृति में महत्वपूर्ण माँ सरस्वती की उपासना और आराधना की जाती है। माँ सरस्वती की इस उपासना का दिन बसंत पंचमी हमारे शास्त्रों में अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है। इस समय प्रकृति अपने बसंत ऋतु का प्रारंभ भी करती है। साथ ही भगवान कृष्ण ने इसे ऋतुनाम कुसुमाकरः कहकर ऋतुराज बसंत को अपनी विभूति भी माना है। यानी कि प्रकृति का अपना अलग जादू है और उसी जादू में से बसंत ऋतु का अपना बहुत बड़ा महत्व है। प्रकृति का सानिध्य मानव को बहुत प्रभावित करता है और जिसका परिणाम चिरकाल तक रहता है। यह ऋतु परिवर्तन की शुरुआत जो है वो बसंत ऋतु से ही मानी जाती है। इस दिन को सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन सृजनात्मकता का प्रतीक है। यह दिवस ज्ञान का, बुद्धि का, प्रज्ञा का और मां सरस्वती के आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। माना जाता है ब्रह्मा जी के भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होने के पश्चात में पूरी सृष्टि निरस लगी उनको। तब उन्होंने भगवान विष्णु को पुनः याद किया, स्मरण किया, तप किया, भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को पूछा कि अब क्या आवश्यकता है आपको, ब्रह्मा जी किस चीज की जरूरत है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की निरसता को समाप्त करने के लिए इसमें नवीन सौंदर्य आवे, इसमें कलात्मकता आवे, इसमें जीवंतता कैसे आवे प्रभु, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। तब भगवान ने बसंत ऋतु का निर्माण किया। बसंत ऋतु के साथ में माँ भगवती देवी दुर्गा जी के स्वरूप से माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ और माँ सरस्वती ने विद्या, कला, संगीत और विविध रूपों में माँ ने अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए ज्ञान और सृजनात्मकता का विकास किया। इस प्रकार से माँ सरस्वती का यह प्राकट्य दिन भी बसंत पंचमी को माना जाता है। तो ये दिन ज्ञान का और यह दिन कला का दिन है। तो माँ सरस्वती की पूजा में हम उनको आराधना के साथ में उनको पीले पुष्पों के द्वारा पीत वस्त्र धारण करवाकर माँ को हम पीले हल्दी या चंदन का तिलक लगाकर माँ की आरती करके ओम ऐं सरस्वती नमः के मंत्र को 108 बार जपते हुए प्रत्येक व्यक्ति को माँ की आराधना उपासना करनी चाहिए। उनको चंदन, अक्षत, पीले फल, पीली मिठाई आदि चढ़ाकर हमारे भावों को व्यक्त करने का यह बसंत पंचमी का एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन बहुत से व्यक्ति अपने बालकों को प्रथम बार विद्या अध्ययन के लिए भेजते हैं। बिना मुहूर्त के ये अबूझ मुहूर्त है। साथ ही इस समय हम नए लेखन कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, किसी अच्छे कार्य का शुभारंभ भी कर सकते हैं। इस दिन माँ को याद करते हुए माँ के स्वरूप पुस्तक एवं कलम की भी पूजा की जाती है। इस दिन हमें भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, पुस्तक या कागज को न फाड़ें या न जलाएं। अधिक से अधिक मौन रहकर हम शांत स्वरूप में माँ की उपासना और आराधना करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत लाभकारी रहेगी। माँ का जो ये स्वरूप है
वह भारत माता और माँ सरस्वती एक ही है। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, इन सब का प्राकट्य भी माँ दुर्गा से ही हुआ है, यानी कि सभी एक रूप में है। परंतु जब जिसकी आवश्यकता होती है तब उसकी उपासना की जाती है। माँ के उपासना के लिए माँ के जो द्वादश नाम हैं उसमें भी माँ सरस्वती के द्वादश नामों को जब हम याद करते हैं तो उसमें कहा गया कि प्रथम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसवाहिनी, पंचम जगतिम ख्याता, षष्ठम वागीश्वरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवम बुद्धिदात्री च दशम वरदायिनी, एकादशम चंद्रकांतिर्द्वादशम भुवनेश्वरी, द्वादशेतानि नामानि त्रिसंदेयः पठेन्नर जिह्वाग्रे वसते नित्य ब्रह्म रूपा सरस्वती। तो माँ सरस्वती का अगर आशीर्वाद मिल जाए और उनकी कृपा हो जाए तो व्यक्ति क्या से क्या बन सकता है। एक छोटा सा व्यक्ति महान कवि बन सकता है। भगवान विष्णु ने ही वाल्मीकि को ओम ऐं सरस्वती नमः का मंत्र दिया और वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो इस बड़े ऋषि बने, चाहे महर्षि व्यास हो, विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, शौनक हो, चाहे आज के सभी महापुरुष माँ सरस्वती की उपासना करके ही सिद्ध अवस्था में, बड़े उच्च अवस्था में, यहाँ तक कि वह कवि से ब्रह्मज्ञान तक का ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया उसमें माँ की ही कृपा और आशीर्वाद रहा है। तो निश्चित रूप से बसंत पंचमी का यह पर्व आपके लिए शुभ रहे। माँ का आशीर्वाद सभी विद्यार्थियों पर, सभी लेखकों पर, सभी विद्वानों पर बना रहे, ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। जय माँ सरस्वती।